ओके तो सबसे पहले बात करते हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो देखो भाई, आपके जैसा मैं भी एक्साइटेड हूँ भाई। रैंडी ऑर्टन अब फाइनली अगले स्मैकडाउन के ऊपर रिटर्न करने वाले हैं। मतलब जो रैंडी ऑर्टन पिछले 4-5 महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ जा रहे थे। लास्ट टाइम इन्होंने मेरे ख्याल से जॉन सीना के साथ मैच रेसल किया था और फाइनली भाई अब वापस आ रहे हैं। पर हाँ, मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक और फिर से रैंडी ऑर्टन का शायद से पोपट करने वाला। लिटरली भाई रैंडी ऑर्टन को आज के 8-9 साल पहले कितना कमाल का बुकिंग दिया जाता था। रैंडी ऑर्टन लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे टॉप स्टोरी लाइन के अंदर हुआ करते थे, पर आज के टाइम पर भाई हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका है। रैंडी ऑर्टन लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल कब विन किए थे भाई वो हमें याद भी नहीं। बाकी देखते हैं भाई रैंडी ऑर्टन जब वापस आते तो क्या होता है उनके साथ। वैसे बाकी बात करते हम लोग जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर अभी से रूमर फैलना शुरू हो चुका है कि जॉन सीना अगले साल का हॉल ऑफ फेम के अंदर भी इंडक्ट होने वाले हैं। मतलब जॉन सीना अपना आखिरी मैच 2025 के अंदर रेसल करेंगे, 2026 के अंदर हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होकर फाइनली ये रेसलिंग वर्ल्ड से दूर चले जाएंगे। और जॉन सीना भाई अभी जस्ट 10 मिनट पहले उन्होंने फिर से वही स्टेटमेंट दिया कि एक बार वो फाइनली अब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 100% कभी वो वापस आने नहीं वाले। भैया बेसिकली जॉन सीना को ऐसा लग रहा है कि उनके फैंस उनको फिर से न बुला ले, इसलिए भाई जॉन सीना बार बार इस बात को ऑडियंस से बोल रहे हैं कि भैया अब मैं वापस नहीं आने वाला। मेरे ख्याल से भाई जॉन सीना रिटायर तो हो रहे हैं, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उनके कैरेक्टर को इतना बिगाड़ दी थी पिछले 6-7 साल में। उनको सारे मैचेस हरवाए जा रहे थे, इसलिए उतना मजा नहीं आया इनका कैरेक्टर। ना ही जॉन सीना के हील कैरेक्टर में, ना ही जॉन सीना का बेफेस कैरेक्टर में। मेरे ख्याल से भाई उतना मजा नहीं आया। बाकी चलो ठीक है भाई, जॉन सीना फाइनली जा रहा है। अब करंट में भाई सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन बाद फाइनली भाई जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। आपको दोबारा से कभी देखने को मिलने नहीं वाला है। बाकी आगे बात करते हम लोग सोलो सिकवा के बारे में। तो भाई सोलो सिकवा मंडे नाइट रॉ ऊपर गुंथर के साथ जो मैच रेसल किए थे, बताया जा रहा है सोलो सिकवा के कैरियर का सबसे बेस्ट मैच था। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो इस मैच को उतना गौर से नहीं देखा था। गुंथर एक्चुअली कमाल के रेसलर, पर मेरे ख्याल से मेरे अंदाज में वही रेसलर परफेक्ट है जो कि भाई एंटरटेनमेंट करता है, जो कि गुंथर बिल्कुल नहीं करता। बाकी जॉन सीना भाई इंटरनेट के ऊपर 0-1 करके भाई बहुत सारा बेसिकली वो करेंट में टीज वगैरह कर रहे हैं कि हाँ भैया फाइनली अब एक स्टेप बचा हुआ, फाइनली वो रिटायर हो जाएंगे अगले पीपीवी के अंदर। बाकी आगे बात करते हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई ऐसा बहुत सारा स्टोरी लाइन करेंट में इंटरनेट के ऊपर शेयर हो रहा है, जहां सबसे पहले रोमन रेंज जो सेथ रॉलिंस को हरा रहा है, फिर रोमन रेंज को आकर बेसिकली समर स्लैम के अंदर ब्रॉन ब्रेकर हरा रहा है। ऐसा बेसिकली स्टोरी लाइन करेंट में थ्रू आउट हो रहा है। देखो भाई पहले मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस को आने दो, सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनने दो, उसको सारा स्टोरी लाइन के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। बाकी आगे बात करते हम लोग अगले साल का रॉयल रंबल के बारे में। अब भाई जस्ट इसके नेक्स्ट जो पीपीवी होने वाला बेसिकली इस साल, वो बेसिकली रॉयल रंबल होने वाला है। रॉयल रंबल कौन सा रेसलर विन करेगा, इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है मैं आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर दिखाता हूं। ओवरऑल जो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं आपको 2 मेंस रेसलर और 2 मैं आपको वुमेन्स रेसलर का नाम बताता हूं जो कि अगले साल का 100% कंफर्म रॉयल रंबल विन करने वाला है। सबसे पहले मेंस रेसलर के बारे में बात करें तो एक सैमी ज़ेन, एक रोमन रेंज, 2 मेंस रेसलर और वुमेन्स रेसलर में एक लिव मॉर्गन हो गई, दूसरा बियांका बेलर। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूं, सैमी ज़ेन या फिर रोमन रेंज भाई दोनों में से एक बंदा मेंस का रॉयल रंबल विन करने वाला अगले साल का। साथ ही वुमेन्स में या तो बियांका बेलर नहीं तो लिव मॉर्गन। मेरे ख्याल से भाई बियांका बेलर को जीतने का भाई एक सेंस बनता है और लिव मॉर्गन का भी जीतने का चांस बनता है। तो देखो भाई जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, मैं आपको 2 नंबर मतलब 2 रेसलर का मैं आपको नाम बता दिया। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई किसी को पागल जैसा विन करवा सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भाई 2025 का फाइनली अब एंड हो रहा है। हाँ, एले नाइट भाई सबसे ज्यादा मैच रेसल किए, स्टिल ये रिकॉर्ड एले नाइट के पास है। एले नाइट भाई 65 मैच रेसल किए। और मेरे को पर्सनली इसी बात से डर लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जब इतना मैच जब एले नाइट से रेसल करवा चुके तो अगला साल का रॉयल रंबल वगैरह एले नाइट को ना विन करवा। तो एले नाइट तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बुरा चॉइस होगा। ऐसे भी एले नाइट को कोई पसंद नहीं करता भाई, वो नहीं विन करे ज्यादा बेटर है। बाकी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगले साल कौन कौन से पीपीवी करवाने वाले भाई विथ डेट और पूरा लिस्ट आ चुका है। सबसे पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट 24 जनवरी को अगले साल करवाने वाले, 31 जनवरी को रॉयल रंबल करवाने वाले, एलिमिनेशन चैम्बर 28 जनवरी को करवाने वाली है, 28 फरवरी को करवाने वाले, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया 42 को 18 और 19 अप्रैल को करवाने वाली है। साथ ही साथ इस बार का समर स्लैम का जो डेट होने वाला 1 और 2 अगस्त मतलब 2 दिन का समर स्लैम भी होने वाला, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट वगैरह बाकी और पीपीवी होने वाला। तो देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगला साल एक नया शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारा जैसे वो रॉयल रंबल भी 2 नाइट का मेरे ख्याल से अगला साल करवाने वाले, समर स्लैम 2 नाइट का हो चुका है, रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 2 नाइट का करवा रहे। तो अगला साल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक नया शुरुआत कर रहे। तो मेरे ख्याल से भाई उनको स्टोरी लाइन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। चलो भाई 2022 डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे कमाल का साल था, 2023 भी कमाल का था, 2024 भी भाई ठीक ठाक साल था, पर 2025 जो था भाई पूरा गड़बड़ साल था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टार्टिंग से ही गड़बड़ी करना शुरू कर दी थी, पर 2026 के अंदर ऐसा कुछ चीज न देखने को मिली, यही मैं विश करता हूं। तो देखो भाई 2026 के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या होता है भाई, मैं तो अच्छा ही विश कर रहा हूं। बाकी सारा पीपीवी का मैं आपको डेट वगैरह बता दिया हूं। वैसे बाकी आगे बात करता हूं हम लोग बेली के बारे में। तो भाई बेली ने भाई रिसेंट टाइम में रेसलमेनिया 41 के बैक स्टेज का सीन बताया था कि रेसलमेनिया 41 के बैक स्टेज थी बहुत ज्यादा डिप्रेस, क्योंकि भाई रेसलमेनिया ऐसा सीजन होता है जहां सारे सुपरस्टार मैच रेसल करते हो, मैच के बदले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई बहुत ज्यादा उनको मोटा पैसा भी देती है। बस एग्जांपल के थ्रू समझो, ग्रेट खली खुद इंटरव्यू के अंदर इस बात को रिवील किया कि 2006 या फिर 2007 के रेसलमेनिया के अंदर वो पार्टिसिपेट किए। ग्रेट खली मेन इवेंट भी नहीं किए थे, उनको $6 लाख मिला था, मतलब अमेरिकन $6 लाख। और ये बात मैं 2006-07 का कर रहा हूँ भाई, मतलब आज के टाइम पर भाई 7 से 8 करोड़ रुपया डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर को भाई सिर्फ रेसलमेनिया का मिलता है। ऐसे ही भाई रेसलर के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट रहता है। तो बेली बेसिकली डिप्रेस थी भाई, रेसलमेनिया 41 के अंदर वो कम्पीट नहीं कर पाई थी। इसके पीछे का इंजरी रीजन था भाई मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से भाई बेली शायद उस
टाइम पर इंजर्ड थे इसलिए मैच रेसल नहीं किए थे, मेरे को एग्जैक्ट रीजन याद नहीं है। वैसे भाई अभी जस्ट भाई गूगल से सबसे ज्यादा सर्च सुपरस्टार का नवंबर के अंदर नाम निकल कर सामने आ चुका। नंबर 1 पर जॉन सीना, नंबर 2 पर रोमन रेंज। तो हाँ भैया रोमन रेंज रिटर्न करते के साथ भाई लिस्ट के मतलब सर्च लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुके हैं। ब्रॉक लेसनर भी है, लोगन पॉल, सीएम पंक, आप लोग सारा लिस्ट देख सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है भाई अभी करंट में जॉन सीना भाई डोमिनेट करने वाले सर्च लिस्ट में और दिसंबर के अंदर भी डोमिनेट करने वाले, क्योंकि भाई फाइनली जॉन सीना अब रिटायर होने वाले हैं। बाकी आगे बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा ऐसा पोस्टर वायरल हो रहा है जहां रोमन रेंज हारे हुए हैं और कोडी रोड्स को आकर रॉक सपोर्ट कर रहे हैं। इन द सेंस अगर हम लोग इसको रियलिटी माने तो डब्ल्यू वाले अगर ऐसा करती अगर रेसलमेनिया 42 के अंदर तो ऐसा हो सकता है। फिर डब्ल्यू वाले इसके बहाने रोमन रेंज और रॉक का मैच सेटअप कर सकती, पर मेरे ख्याल से रॉक तब तक बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे भाई, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी भाई जहां तक मेरा ख्याल है भाई सीएम पंक का मैच जो होने वाला ब्रॉन ब्रेकर के साथ, मतलब अगले साल जस्ट फर्स्ट मंडे नाइट रॉ पर, तो वहां पर साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन बन सकते हैं। ऐसे अभी करंट टाइम बहुत सारा ऐसा ही पोस्टर आ रहा है जहां रोमन रेंज फाइनली ब्रॉन ब्रेकर से टाइटल हार जाएंगे, फिर वो ब्रॉन ब्रेकर को पासिंग द टॉर्च देंगे। मैं सही बोल रहा हूँ भाई, डब्ल्यू वाले अगर ये सब चुतियापा अभी करंट टाइम अगर करेगी तो भाई डब्ल्यू कंपनी डूब जाएगा। रोमन रेंज अभी किसी भी हाल में डब्ल्यू कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मतलब अभी कम से कम रोमन रेंज भाई 2-3 साल तक डब्ल्यू कंपनी के अंदर एज अ फुल टाइमर बनेंगे भाई, तब डब्ल्यू वाले कोई नया सुपरस्टार को क्रिएट कर पाएगी। रोमन रेंज चले जाएंगे डब्ल्यू कंपनी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग डब्ल्यू फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई डब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई रेसलर अभी बचा हुआ है नहीं जिसको डब्ल्यू फैंस भाई देखेंगे, उनको देखकर डब्ल्यू कंपनी के अंदर टिकेंगे। वैसे भाई आगे मैं आपको डब्ल्यू कंपनी के बहुत सारे सुपरस्टार का कमाल का फोटो, मतलब बचपन का फोटो दिखाने वाला। सबसे पहले आप लोग फोटो यहाँ पर केन और सासा बैंक्स का देख सकते हैं। इसको अगला फोटो आप में से बहुत सारे लोग नहीं पहचान रहे होंगे, पर ये ट्रीस स्टेटस और डॉम है। जी हाँ भाई, मतलब डटी डॉम इस फोटो के अंदर है बेसिकली। इसके बाद भाई अगला फोटो यहाँ पर रेम स्टोर का है और स्टेफनी उनके साथ है, तो जो कि अभी करंट स्टेफनी भाई डब्ल्यू कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन है, तो मतलब ये बड़ा आइकॉनिक फोटो है भाई। मतलब देन इसके बाद अगला जो फोटो है सीएम पंक का, उनके आगे भाई लारा वलकारिया है कि रॉक्सन प्रेज है भाई, मैं भूल गया, मतलब यही दोनों में से कोई एक है ना, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, ये जो फोटो है मैं भूल रहा हूँ भाई, इसके अंदर बच्चा फ्रंट में कौन है जेफ हार्डी के साथ, ये ऑस्टिन थ्योरी है भाई, कौन है कमेंट में बताना, मैं भूल रहा हूँ। बाकी इस फोटो के अंदर भाई ये बंदा कौन है मैं एक्चुअली यहाँ पर भूल रहा हूँ भाई, ये बंदा कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट फोटो यहाँ पर बेली और जॉन सीना का, मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस बात है, सारे लोग इस फोटो को पहचान जाएंगे। बाकी देन इसके बाद भाई अगला फोटो यहाँ पर रिको से और ट्रिपल एच का, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा भाई डब्ल्यू कंपनी के अंदर जो भी रेसलर आते हैं पहले से सर्कल बनाकर आते हैं। भले देखते हो कि ये बंदा डब्ल्यू कंपनी के अंदर आ गया, पर भाई वो पूरा प्रोसेस होता है, ये बंदा बचपन से ही कांटेक्ट में रहते हैं, बचपन से ही सारे सुपरस्टार के साथ रहते हैं, तब ये भाई वहां से मतलब वो मोटिवेशन लेता हूँ आते हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर। बाकी ये फोटो देखो भाई, ये बंदा रोमन रेंज है क्या, कमेंट में बताना भाई, मैं 3-4 फोटो में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये भाई पेज है और पेज के साथ लारा वलकारिया है ना, हाँ ये लारा वलकारिया, हाँ पेज नहीं भाई, ये मतलब एजेली है, सॉरी भाई एजेली और लारा वलकारिया इस फोटो के अंदर है। मैं कुछ फोटो को भाई मैं पहचान पा रहा हूँ। बाकी भाई लास्ट में आपको एक और चीज बता दूं, जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर हो रहा है वहां पर आप लोग एक चीज और देख सकते हो, बहुत सारे लेजेंड आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है एज भी वहां पर आ सकता है। तो बेसिकली भाई एज तो मैच नहीं रेसल करने वाला जॉन सीना के साथ, ये चीज कंफर्म है, पर हाँ बहुत सारा आपको लेजेंड आपको जॉन सीना के आखिरी मैच के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।